राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन दिनों दिन अच्छे नहीं चल रहे किसी भी लिहाज से, ना राजनीतिक लिहाज से, ना दोस्तों के लिहाज से। और अब तो अपने ही दुश्मन बने लग रहे हैं। और यह बात इसलिए कही जा रही है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत के कार्यकाल में एक पुलिस अधिकारी बीएल सोनी, जी हां, रिटायर हुए जब डीजी एसीबी थे, पुलिस महानिदेशक राजस्थान के बनना चाहते थे, लेकिन एमएल लाठर हटे नहीं, इसलिए वे बन नहीं पाए और डीजी एसीबी से ही उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। यह तो उनका प्रोफाइल है। लेकिन अशोक गहलोत के किसी भी कार्यकाल में, 3 मुख्यमंत्री कार्यकाल में, बीएल सोनी की पोस्टिंग हमेशा प्राइम रही। कभी भी वे ऐसी पोस्टिंग में नहीं रहे मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत के, जिसे ठंडी पोस्टिंग पुलिस में कहा जाता हो। खैर, यह तो उनकी पोस्टिंग का मामला था, लेकिन वे अशोक गहलोत के सबसे पसंदीदा अधिकारी होने के बावजूद अब रिटायर होने के बाद और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक अशोक गहलोत के लिए आग उगल रहे हैं। आग से मतलब उनके जो बयान इन दिनों आ रहे हैं, उसे लेकर सिर्फ और सिर्फ निशाना अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत गृह मंत्री थे। ऐसे में उनके मातहत ही बीएल सोनी काम कर रहे थे। अब रिटायर हो गए, रिटायर हुए भी समय हो चुका है। और अब जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, तब बीएल सोनी के बयान आए। बयान किस संदर्भ में है? वे संदर्भ है पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान एसओजी की वर्तमान में जो त्वरित कार्रवाई चल रही है, उसकी पीठ थपथपाई जा रही है। निश्चित तौर पर राजस्थान का हर व्यक्ति एसओजी की वर्तमान कार्रवाई पर एसओजी की पीठ थपथपाना चाहेगा, शाबाशी देना चाहेगा। सरकार भी दे रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन अचानक अपने पसंदीदा नेता, जिनके साथ आप पूरी नौकरी के दौरान साई की तरह रहे, और जब अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री रहे, आप प्राइम पोस्ट पे रहे, फिर अचानक उस नेता के प्रति रिटायरमेंट के बाद इस तरह से आग उगलना। आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, उस विभाग की पीठ थपथपानी चाहिए। पूरी जनता सराहना कर रही है एसओजी की उस कार्रवाई की, जो पेपर लीक प्रकरण में वे एक के बाद एक लोगों को पकड़ रहे हैं, त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बीएल सोनी क्या कह रहे हैं? उनके आरोप सीधे सीधे एकमात्र अशोक गहलोत पर है। आरोप बड़े गंभीर लगा रहे हैं। पहले वह उनका बयान जो था वह अखबारों में आया, और अब उनका एक ऑडियो है 6 मिनट से ज्यादा का, जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उस पूरे ऑडियो में बीएल सोनी लगातार अशोक गहलोत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बीएल सोनी कहते हैं कि जब वे गृह मंत्री थे अशोक गहलोत, तब वे इतने व्यस्त रहते थे कि मीटिंग ही नहीं लेते थे, और जब मीटिंग लेते थे तो उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री को उलझाने तक का रहता था। इसके अलावा बीएल सोनी कहते हैं कि अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में आरपीएससी में ऐसे लोगों को मेंबर बना दिया जिनको आप संविदा पर भी नहीं रखना चाहते। आरोप यह भी है कि एक पूर्व मंत्री के फोन से ओएमआर सीट बरामद हो जाती, लेकिन उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाता, और आरपीएससी मेंबरों के जरिए जब ओएमआर सीट आई है, उस समय कार्रवाई नहीं करने दी जाती, यानी उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास होता है, दबाने का प्रयास होता है। यह बहुत गंभीर आरोप बीएल सोनी अशोक गहलोत पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत पर आरोप तो लगा ही रहे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। अब इस तारीफ के मायने आगे क्या निकलेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से बीएल सोनी का बयान आ रहा है, उसमें अशोक गहलोत का बेचैन होना स्वाभाविक है। न सिर्फ अशोक गहलोत का बेचैन होना स्वाभाविक है, बल्कि उन सब अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों का बेचैन होना भी स्वाभाविक है, जो कि बीएल सोनी को अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी और विश्वस्त अधिकारियों में माने जाते हैं। यही विश्वस्तता थी कि एसीबी के डीजी के रूप में बीएल सोनी को लगाया गया था। चूंकि एसीबी एक ऐसी विंग है पुलिस की, जिसमें हमेशा सरकार अपने सर्वाधिक विश्वस्त
अफसर को लगाती है। इसका कारण यह होता है क्योंकि एसीबी का बहुत बड़ा काम होता है और अशोक गहलोत सरकार के रहते हुए, कांग्रेस सरकार के रहते हुए हमेशा एसीबी की पीठ इसलिए थपथपाई गई और हमेशा कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वाधिक कार्रवाइयां कांग्रेस शासन में एसीबी ने करी, बड़े बड़े अधिकारियों को भी पकड़ा और हर विभाग में या भ्रष्टाचार जहां भी था वहां ताबड़तोड़ कार्रवाई की। यह पीठ थपथपाई जाती थी बीएल सोनी और दिनेश एमएन जो उस वक्त एसीबी में लगे हुए थे। लगातार इन लोगों की ताबड़तोड़ कार्रवाई थी और उस कार्रवाई के बाद पूरी जनता में यह मैसेज था कि एसीबी दबादब कार्रवाइयां कर रही है, जोरदार कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन लास्ट के कार्यकाल में जब बीएल सोनी का थोड़ा सा समय रिटायरमेंट का बचा था, उस वक्त लगातार यह प्रयास थे कि बीएल सोनी राजस्थान के पुलिस महानिदेशक बनेंगे और अशोक गहलोत चाहते हैं। बातें यह हुई लेकिन एमएल लाठर उस वक्त अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। वहां बहुत सारी चर्चाएं चली कि एमएल लाठर चाहते हैं कि राज्यसभा में उन्हें भेज दिया जाए तो वे वीआरएस ले लेते हैं। इस तरह की चर्चाएं थी। वे वीआरएस लेते तो बीएल सोनी डीजी बनाए जा सकते थे, यानी कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक बनाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद वे एसीबी डीजी से रिटायर हो गए। उसके बाद काफी दिनों तक शांति रही। अब अचानक लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व डीजी के ये बयान कांग्रेस और खास तौर पर अशोक गहलोत के लिए बड़े बेचैन करने वाले हैं और इस तरह के बयान निश्चित तौर पर यह मान के चलिएगा लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संभावनाओं को बनाने का, बिगाड़ने का काम भी कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान का जितना भी चुनाव होता है उसमें इन बयानों से ज्यादा नेता किस जाति का है, किस जाति का समीकरण किस सीट पर फिट बैठता है, यह ज्यादा जरूरी होता है। फिर भी जिस तरह के बयान पूर्व डीजी के आ रहे हैं उससे भाजपा निश्चित तौर पर फायदा लेना चाहेगी। फायदा ही नहीं लेना चाहेगी बल्कि अशोक गहलोत को कटघरे में भी खड़ा करना चाहेगी और इस काम में सहयोग करने के लिए राजस्थान के कांग्रेस के एक और नेता, कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट के समर्थक पूरी तन्मयता से भाजपा का साथ देंगे क्योंकि वे लगातार पूर्व डीजी का वह बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, आगे भी करेंगे क्योंकि सचिन पायलट समर्थकों का निशाना निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर होगा। इसलिए होगा कि अशोक गहलोत के रहते पायलट समर्थकों का मानना है कि पायलट मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, जैसे कि बीएल सोनी भी पुलिस महानिदेशक राजस्थान बनने से चूक गए।